Please subscribe our YouTube channel and press bell icon for more videos. अभी हम शिव विहार के अब ऐसे घर में हैं। हम आपको ये जो घर घर की इसलिए कहानी बता रहे हैं कि हमारे घर में माल और जो है ना हमारी जान तो महफूज है, मगर ऐसे घरों की भी आप कहानी सुन लीजिए ताकि आप भी आने वाले दिनों में आप इसका भी शिकार बन सकते हैं। आप ये लड़के देख रहे हैं, ये चार जो है ना एक तीन जो है दो लड़के दो लड़कियां ये यतीम हैं और इनके माँ नहीं है ना इनके बाप है। इनके बाप को गुजरे हुए मैं समझता हूँ 12 साल हो चुके हैं। अभी इनके दादी और इनके चाचा अभी इनका सहारा बने हुए हैं और ऐसे सूरत हाल में इनके साथ दंगे में इनके पूरे घर को लूट लिया गया और इनको बेसहारा छोड़ा गया और मजबूर बना दिया गया ये लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ इतने तकलीफ़ से गुजर रहे होंगे ये लोग। अभी हैदराबाद यूथ यहाँ पर पहुँचा और इनकी कुछ माली मदद भी करेगा और आप लोगों को ऐसे तकलीफ़दार नज़ारे में मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी सुनाऊँगा। जैसा कि ये जब दंगे फसाद हो रहे थे तो ये फैमिली अपने पड़ोस के घर में जो माशाअल्लाह एक हिंदू भाई का घर है वहाँ पर ये लोग पनाह लिए थे और वहाँ पर ये अपनी जान को महफूज कर लिए थे। तो मैं उनको सलाम करता हूँ उनके जज्बे को, जिस तरह से एक इंसानियत मिसाली जो काम किए हैं माशाअल्लाह उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। यही चीज़ को हम क़ायम करना है दुनिया में। तो हमारे दादी से मैं बात करता हूँ वो वक्त कैसा गुज़रा होगा कि ये लोग मौत को नज़दीक से देखे हैं। तो ये नज़ारे आप इनकी ज़बानी सुन लीजिए, आपको मैं समझता हूँ इनके ज़बान से मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे से समझाएगी। दादी आप क्या मतलब आपसे क्या गुज़रा था और आपके साथ क्या घर में क्या लूटा गया और आपको जब कैसा खौफ हुआ कैसा डर हुआ वो आप बताइए। डर ऐसा हुआ शाम से ही ना, जिस वक्त यहाँ पर वो आई रैली निकली उनकी, बहुत वो जो उनको बकना था बक रहे थे, उनके हाथ पाथ साथ सब कुछ हथियार सब कुछ थे। जिस वक्त मस्जिद में उन्होंने बम पे वो फेंका सिलेंडर ब्लास्ट होया तो यहाँ इतना दहल थी कि मकान तक भी हिल गया था। अब बच्चे हमारे सारे घबरा गए। फिर ये बराबर वाले लड़का बोला कि आंटी हमारे घर में आ जाओ, अकरम भैया ले आओ, यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर हमारे बच्चे अपनी कुरान लेके और जान नमाज लेके इनके घर में चले गए। अब उन्होंने बेचारों ने लाइट वाइट बुझा दी, अपना मोबाइल से कहा कि हमारे मोबाइल जला के इससे ही पढ़ाई करो। अब जब सुबह को 5 बजे तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं बचा सकता, अब तुम यहाँ से मैं तुम्हें पहुँचाता हूँ, तुम जाओ। फिर हम सुबह को जब 5 बजे गए, किसी के पास चप्पल नहीं थी, कोई नंगा था, कुछ नहीं था, तो हम वहीं से वहाँ चले गए, बस कुरान लेके गए अपने 5 के 5। फिर वहाँ जब हम पहुँच गए तो हमारे पीछे जो भी घर में था, बहू का, बच्चों का, लड़कियों का, 3 लड़की मेरी और है कुंवारी, और ये 4 बच्चे हैं और बहू है, बहू भी गर्भवती थी। उसको भी पता नहीं हम कैसे कैसे खींच के ले गए, उसकी हालत ख़राब हो गई। फिर उसको हमने अरबिन में एडमिट करा, 3 दिन वहाँ रहे। फिर हम वहाँ जमन पार्क में रहे, वहीं से एडमिट करा था। मिला के ये बात है कि हम अभी तक भी हमें इतनी दहशत है, हम कुछ बता नहीं सकते। अब कुछ ना तो कोई कुछ छोड़ा, सब कुछ ले गए, वो जेवर जट्टा तोड़ फोड़ इतनी मचाई ऊपर से नीचे तक। अब पैसे तो है नहीं। कल भी मशीन कपड़े धोने की ठीक कराई हमने, 600 रुपये लगे। ये गेट टूटा पड़ा इधर का, और जिस ऊपर भी सब कुछ छोड़ दिया, फिल्टर विल्टर सब कर दिया उन्होंने, हमारा कुछ नहीं छोड़ा। तो इस वक्त हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे, क्या करें, मजबूर है, कुछ तो नहीं है, काम कहाँ से करें, क्या करें। तो ये अल्फाजों में आप एक चीज़ गौर करिए, जब इनके जान के ऊपर जब बात आई तो ये लोगों ने कुरान पाक को हाथ में लेकर अपनी जान को बचाए हुए यहाँ से निकल पड़े। तो ये चीज़ गौर फरमाने वाली बात है। ये लोगों को दौलत से मोहब्बत नहीं है, अपने इस्लाम से मोहब्बत है। ये अल्फाज आप गौर फरमाइए मेरे भाई, गौर फरमाइए कि यहाँ के हालात कैसे थे होंगे। अपनी सिर्फ कुरान पाक को सीने के लगाए हुए और यहाँ अपनी जान को जो है ना महफूज कर यहाँ से अपने बच्चों को लेकर यहाँ से ये लोग निकल गए। यकीन मानिए ये यहाँ पर ऐसे हालात बने हुए हैं पूरे शिव विहार में या दिल्ली में। मैं समझता हूँ यहाँ के मुसलमानों के हालात अभी ठीक होने की में अभी एक
कुछ साल और निकल जाएंगे। अकेला है, उधर मेरी बेटी भी अभी 3 है, 4 बच्चे ये भी है, पूरा परिवार 12 आदमियों का परिवार है, सारा इसी की जिम्मेदारी है। अब इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये क्या करे, भागता फिर यहाँ इधर उधर। अभी हम आपको कुछ माली मदद करेंगे, ठीक है, जिससे आप अपना कुछ गुजारा कर सकते, मगर वो मदद मैं समझता हूँ नाकाफ़ी होगी, मगर हम ये कोशिश करेंगे आपको कुछ और ज़्यादा मदद पहुँचाने की। अभी ये जो है आपको जो है एक 15,000 रुपये की एक रकम है, ठीक है, और एक ठीक है, दे दो, नहीं दे दो, और दे दो, ठीक है, ठीक है भाई। आप दुआ करिए हैदराबाद यूथ के लिए, हम लोग हैदराबाद से आए, ठीक है, हैदराबाद की ये पूरी टीम, अल्लाह पे भरोसा रखिए। हम तो बस जरिया है, ना हमारी कोई जो है ना औकात नहीं है, हमारी कुछ भी हमारी हैसियत नहीं है, बस हम एक जरिया बन के आए आपकी मदद करने के लिए। आप बस ठीक है, आप हिम्मत रखिए, बच्चों को भी हिम्मत दीजिए। हाँ, आप ये उम्र में इतना आप सहारा बने, मैं समझता हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, ठीक है सर।